हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में इसके पिछले वीडियो में हमने प्रोटोकार्डेटा और उसका जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स थे उसके बारे में हमने बताया था। अब हम यहाँ पर यूकार्डेटा और उसका कैरेक्टर और ये प्रोटोकार्डेटा से डिफ़र कैसे है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए, जैसे कि हम लोग प्रोटोकार्डेटा को पढ़े थे तो उसमें क्या मिला था आपको, तो दो सब फाइलम मिला था, सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा। और दोनों के कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो प्रोटोकार्डेटा जो थे वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते थे। अब हम इसको अगर तुलनात्मक तरीके से समझें और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, यूकार्डेटा आज हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे गुड या वेल डेवलप जो कार्डेट्स होंगे, जिसमें आप देखोगे कि कार्डेट्स फीचर भी मिलेंगे, और जो नोटोकार्ड होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। तो ये सारे कैरेक्टर आपको यू कार्डेट्स में मिलेंगे। देखिए, इसको क्रेनिएटा भी कहते हैं, और क्रेनिएटा का मतलब होता है विथ क्रेनियम। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, स्कल होता है। क्रेनियम का मतलब क्या होता है, स्कल होता है। तो स्कल बियर करने वाले जो कार्डेट्स हैं उनको यू कार्डेट्स या क्रेनिएटा कहते हैं। देखिए, यू कार्डेट्स का कैरेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये aquatic ओआरआर टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनमें वेल डेवलप हेड पाया जाएगा। इसमें इंडो स्टाइल एब्सेंट होगा। उसके बाद इसमें एक जो स्केल्टन प्रेजेंट होगा। इसमें जो नोटोकार्ड है वो कवर्ड होगा या फिर रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। और इसमें 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। और इसके बाद इसमें जो किडनी होगी वो मेजोनेफ्रिक या मेटानेफ्रिक होगी। और इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। और इसमें गोनोडक्ट ऑलवेज प्रेजेंट होगा। इसमें गोनोडक्ट पाया जाएगा। ये तो यूकार्डेट्स का फीचर है। अगर हम किसकी बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसका, प्रोटोकार्डेट्स का, जो हमने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो प्रोटोकार्डेट्स की बात अगर हम करें तो ये क्या होते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ये कैरेक्टर पूछा जाता है एग्जाम में। ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, तो ये मैराइन होता है। एक्सक्लूसिवली यानी पूर्ण रूप से समुद्र में ही पाए जाएंगे। इसमें आप देखोगे हेड अब्सेंट होता है। इसमें हेड जो है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा, यानी स्कल अब्सेंट होगा। और क्या देखोगे, इसमें जो पेयर्ड अपेंडेज हैं, क्या है, पेयर्ड अपेंडेज। पेयर्ड अपेंडेज भी क्या होता है, अब्सेंट होता है। पेयर्ड अपेंडेज भी क्या होगा, अब्सेंट होगा। देखिए, पेयर्ड अपेंडेज भी क्या होगा यहाँ पे, तो ये अब्सेंट होगा। ये किसका फीचर है, तो आप कहोगे ये प्रोटोकार्डेट्स का फीचर है, जिसमें सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा आते हैं। उसके बाद और क्या कैरेक्टर इसमें, इंडो स्टाइल पाया जाता है। इंडो स्टाइल क्या होता है, इसमें मिलता है। उसके बाद नोटोकार्ड पाया जाएगा, या फिर हाँ, नोटोकार्ड यहाँ पर एडल्ट तक पाया जाएगा। यानी नोटोकार्ड जो होगा, नोटोकार्ड ये परसिस्ट होगा। परसिस्ट होगा किसमें, एडल्ट में। किसमें, एडल्ट में। एडल्ट में नोटोकार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ देखते हैं यूकार्डेट्स में कुछ मेंबर्स जो डेवलप मेंबर्स होंगे उसमें नोटोकार्ड रिप्लेस्ड हो जाता है किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्या, हार्ट की बात करेंगे तो जनरली हार्ट इसमें अब्सेंट ही होता है। कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो हाईली कंट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। या फिर अगर हार्ट पाया भी जाएगा तो उसमें 1-2 चैम्बर मिल भी सकता है, जैसे आप हार्डमानिया को पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो हार्ट होगा प्रोटोकार्डेट्स में वो अब्सेंट होता है। चलिए, उसके बाद और क्या देखते हैं, अगर हम किडनी की बात करें तो प्रोटोकार्डेट्स में किडनी कैसी पाई जाती है, तो आप कहोगे प्रोटोनेफ्रिक पाई जाती है। कौन सी किडनी मिलेगी यहाँ पर, प्रोटोनेफ्रिक किडनी पाई जाएगी। प्रोटोनेफ्रिक किडनी किस में पाई जाएगी, प्रोटोकार्डेट्स में। और प्रोटोकार्डेट्स में
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल भी कुछ में देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि गोनोडक्ट इसमें अब्सेंट होता है। गोनोडक्ट क्या होता है, तो आप कहोगे कि बॉडी में जो गोनेड्स होते हैं जब उसमें गैमीट बनता है तो वो गैमीट गोनोडक्ट के द्वारा ही बॉडी के बाहर निकलता है। तो गोनोडक्ट यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो ये सारा कैरेक्टर हमने किसका लिख दिया, हमने लिख दिया किसका, प्रोटोकार्डेट्स का। सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो आप जो है इन दोनों को तुलनात्मक तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए उसके बाद जानते हैं आप लोग कि जो यूकार्डेटा या जो क्रेनिएटा है उसको केवल सिंगल फाइलम में क्लासिफाई किया गया है जिसको वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो वर्टिब्रेटा की बात करेंगे तो ये लैटिन वर्ड वर्टिब्रेटास से बना है जिसका मतलब बैकबोन होता है। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बैकबोन पाए जाने वाले या जिनकी बॉडी में बैकबोन होता है ऐसे एनिमल्स इसमें आएंगे। अब देखो आप लोग जो वर्टिब्रेटा होता है इसको भी कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया है, आप लोग क्लासिफिकेशन वाला जो सेक्शन है, जो टॉपिक है, हमने इसके पिछले वीडियो में या उसके पहले आपको प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कितने डिवीजन होंगे, तो आप कहोगे एक होगा क्या, एग्नैथा, एक क्या होगा, एग्नैथा होगा, और एक क्या होता है, ग्लैथोस्टोमेटा होता है, एक क्या होता है, ग्लैथोस्टोमेटा। और आपको बता दें इस सेक्शन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो एग्नैथा की बात करेंगे तो यहाँ पर ए मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है अब्सेंट, ए मतलब क्या होता है, अब्सेंट होता है। और यहाँ पर ग्नैथोस का मतलब क्या होता है, तो क्या कहोगे आप, ग्नैथोस का मतलब होता है जौ, ग्नैथोस का मतलब क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि इसमें क्या होगा, जबड़े नहीं पाए जाएंगे इस एनिमल्स में। अब इसमें आप देखोगे तो दो क्लास आपको मिलेगा, दोनों क्लास को अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या मिलेगा, तो एक क्लास यहाँ पे अगर क्लास की बात करें इसमें तो दो क्लास में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, ऑस्ट्रेकोडर्मी हो जाएगा, ऑस्ट्रेकोडर्मी, जो मोस्टली क्या है, जो मोस्टली एक्सटिंक्ट हैं, मोस्टली एक्सटिंक्ट तो हैं लेकिन इससे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आप कहोगे कि जो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं वो कौन से होते हैं। आपसे पूछा जाए फर्स्ट वर्टिब्रेट्स इनमें से कौन है, तो उसमें ऑप्शन क्या दिया रहेगा, ऑस्ट्रेकोडर्म्स। तो ऑस्ट्रेकोडर्म्स क्या हैं, तो आप कहोगे ये जो है फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएंगे क्या, ऑस्ट्रेकोडर्मी हो जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा इसको, इसीलिए हमने इस सेक्शन को लिया है। चलिए और भी हम देखते हैं इसमें। ऑस्ट्रेकोडर्मी मोस्टली एक्सटिंक्ट हैं जिसमें फर्स्ट, जिसको हम फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कहते हैं जो इस पृथ्वी पर ओरिजिनेट हुए। उसके बाद दूसरे क्लास की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, तो दूसरा क्लास आ जाएगा साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा। और साइक्लोस्टोमेटा में आप जानते हैं कि इसमें दो एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आप देखो साइक्लोस्टोमेटा की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, पेट्रामाइजॉन आता है, क्या आता है, पेट्रामाइजॉन आता है। और क्या आता है इसमें, मिगजीन आता है, इसमें क्या आएगा, मिगजीन। पेट्रामाइजॉन को क्या कहते हैं, तो इसको सी लैम्प्रे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सी लैम्प्रे कहते हैं, सी लैम्प्रे कहा जाता है। जबकि मिगजीन को क्या कहते हैं, तो इसको हैगफिश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हैगफिश कहते हैं। तो सी लैम्प्रे या हैगफिश ये दोनों किसमें आएंगे, तो ये साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं। और इसका कैरेक्टर आपको बता दें, इसमें जो है सर्कुलर माउथ पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, सर्कुलर माउथ पाया जाता है। इसमें जबड़े नहीं पाए जाएंगे लेकिन सर्कुलर माउथ पाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो है एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं।
एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। जैसे पेट्रामाइजॉन की बात करेंगे तो ये जो है एक्टोपैरासाइट होता है किस पर, तो वो फिशेस पर होता है। किस पर होता है, मछलियों पर। मछलियों पर एक्टोपैरासाइट होता है। तो ये सर्कुलर माउथ पाया जाने वाला जो क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा है। इसमें सकर्स भी होते हैं। उसके बाद ये एक्टोपैरासाइट होते हैं किस पर, फिशेस पर। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो प्रीवियस ईयर लगभग वो जीआईसी लेक्चरर वाले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा से ही था वो क्वेश्चन। देखो अभी पहले कैरेक्टर इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्नेथोस से बना है। ग्नेथोस का मतलब क्या होता है, जौ। जौ मतलब जिसमें क्या पाया जाएगा, जबड़े पाए जाएंगे। और जबड़े पाए जाएंगे तो आप क्या देखोगे, इसमें जबड़े पाए जाएंगे। और इसको आप देखोगे तो इसमें क्या, दो सुपर क्लास आपको मिला था। एक सुपर क्लास क्या था, पिसीज था, और एक सुपर क्लास क्या था, टेट्रापोडा। सुपर क्लास क्या था इसमें, टेट्रापोडा था। पिसीज की बात करेंगे, मछलियों की बात करेंगे तो ट्रू फिश, मतलब ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा ट्रू फिश है और कौन सा फॉल्स फिश है। तो ट्रू फिश केवल उसी को कहेंगे जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें जॉ पाया जाएगा, जिसमें पेयर्ड फिन्स पाए जाएंगे, जिसमें क्या पाए जाएंगे, पेयर्ड फिन्स पाए जाएंगे। इसके लिए लोकोमोशन के लिए, जिसमें रेस्पायरेशन के लिए क्या पाया जाएगा, गिल्स पाया जाएगा। तो ये सब कैरेक्टर जिस एनिमल के पास होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम पिसीस वाली कैटेगरी में रखेंगे। टेट्रापोडा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनके पास कितने फीट या कितने लेग्स होंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 लेग वाले जो एनिमल्स होंगे वो टेट्रापोडा के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि 4 लेग्स वाले तो हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इसमें कुछ में लेग्स का मॉडिफिकेशन जैसे विंग्स में हो जाता है, कुछ में गायब हो जाते हैं। तो इसमें कितने क्लास हैं, तो आप क्या देखोगे, देखो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आप देखो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया, ये इतने क्लास इसमें आता है टेट्रापोडा में। चलिए अब हम आपको बता दें इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उसमें क्या आता है। अगर हम बात करें किसका, एग्नेथा का, एग्नेथा, और किसकी बात करें यहाँ पर, ग्नेथोस्टोमेटा की। किसकी बात करें, ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम समझते हैं। देखो क्या डिफरेंस होगा, तो आप देखो सबसे पहला तो एग्नेथा में जो जॉ होता है वो एब्सेंट होता है। एग्नेथा में क्या होगा, जॉ एब्सेंट होगा, और ग्नेथोस्टोमेटा में जो जॉ होगा वो प्रेजेंट होगा। जो जॉ होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और क्या कैरेक्टर्स होता है, देखो जो पेयर्ड अपेंडेज होते हैं, एग्नेथा में जो पेयर्ड अपेंडेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस क्या होते हैं, तो आप कहोगे एग्नेथा में एब्सेंट होता है। और जबकि आप देखो ग्नेथोस्टोमेटा में पेयर्ड अपेंडेज पाए जाएंगे, चाहे वो फिन्स हो और चाहे लिम्स हो, तो पेयर्ड में मतलब जोड़े में पाए जाएंगे। तो पेयर्ड अपेंडेजेस जहां पर मिलेगा, पेयर्ड अपेंडेजेस यहां पर पाया जाएगा। चलिए और क्या कैरेक्टर होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको आप याद करके बहुत अच्छे तरीके से समझ करके और आप लिखिएगा। यही क्वेश्चन आपको मिला था, कभी हम क्वेश्चन जब लाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, इनर ईयर की बात आती है। यहाँ पे किसकी बात आएगी, इनर ईयर, इनर ईयर। और बिथ यहाँ पर क्या होता है, तो बिथ यहाँ पे 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। विथ 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ये। जबकि यहां पर आप देखोगे तो इनर ईयर जो होगा, इनर ईयर विथ यहां पे क्या होगा, तो आप कहोगे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, यही सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। तो इस चीज को आप अगर छोड़ देते तो फिर हमें लगता है ये क्वेश्चन आपका मिस हो जाता। देखो इनर ईयर जो है इसमें क्या होगा, 2 सेमी सर्कुलर कैनाल हो जाएगा।
और इसमें क्या होगा, इनर ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाए जाते हैं। तो इस चीज को नोट कर लेना आप लोग, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक डिफरेंस और अगर हम देखें तो इसमें नोटोकार्ड परसिस्ट होता है एडल्ट में। नोटोकार्ड क्या होगा, इसमें परसिस्ट होगा। कहां पर, इन एडल्ट्स में, एडल्ट में पाया जाएगा। जबकि आप देखोगे इसमें कि नोटोकार्ड पाया भी जाएगा, नोटोकार्ड पाया भी जाएगा, लेकिन यहां पे ORR ये रिप्लेस्ड भी हो जाएगा कुछ ऑर्गेनिज्म में। ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा। और रिप्लेस्ड होगा किसके द्वारा, तो बाई यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस्ड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हो जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम में क्या हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा। अब देखो आप लोग कि हमने जो है जूलॉजी के सिलेबस में हमने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्के हेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। कार्डेटा में प्रोटोकार्डेटा का कैरेक्टर और उसके दोनों सबफाइलम यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा हमने पढ़ा। उसके बाद हम जो है यूकार्डेटा या क्रेनिएटा ग्रुप में हमने किसके बारे में पढ़ा, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा, और उसमें डिफरेंस पढ़ लिया। यानी लगभग ये जो कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जीनस के बारे में, या आपको जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में पढ़ना है जो एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में दिया गया है। तो जैसे आप लोग जो है प्रोटोजोआ में किसके बारे में, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीशियम है, युगलिना है। ऐसे जो मेंबर्स सिलेबस में दिए हैं सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकता है और कैसे बन सकता है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी एक एक करके।